झांसी में बत्ती यूपी गर्ल्स बटालियन एनसीसी के 10 दिवसीय वार्षिक प्रशिक्षण का शुभारंभ हो गया है। इस शिविर में जिले के विभिन्न स्कूल और कॉलेजों की करीब 600 एनसीसी छात्र छात्राएं भाग ले रही हैं। दरअसल 32 यूपी गर्ल्स बटालियन एनसीसी द्वारा आयोजित इस शिविर का मुख्य उद्देश्य छात्रों के नेतृत्व में क्षमता, आत्मविश्वास, अनुशासन और देश सेवा की भावना को विकसित करना है। शिविर के दौरान छात्र प्रतिभागी को फौजी अनुशासन के साथ साथ जीवन जीने की कला भी सिखाई जाएगी। शिविर के उद्घाटन के अवसर पर कमान अधिकारी कर्नल अभय सिंह देव मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने कैंडल को संबोधित करते हुए कहा है कि एनसीसी केवल परेड तक सीमित नहीं है, बल्कि युवाओं को सामूहिक जिम्मेदारी के प्रति जागरूक बनाती है। उन्होंने बताया है कि एनसीसी कैंडल को आपातकालीन परिस्थितियों में चिकित्सक सहायता, अग्नि मिशन, यातायात नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था जैसे कार्यों के लिए भी प्रतिभाग किया जाता है। इस 10 दिवसीय शिविर में अनुभवी प्रशिक्षक द्वारा छात्र प्रतिभागी को ड्रिल मार्क और ड्रिल हथियार संचालन करना भी सिखाया जाएगा। कार्यक्रम में सुवेग प्रेम सिंह और महिला एनसीसी अधिकारी और वंदना त्यागी सहित अधिकारी सरदार सिंह सहित बटालियन के अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। मिशन के तहत लोगों को लगातार केंद्र और राज्य सरकार लगातार जागरूक करने का काम कर रही है, जिसके बावजूद हुई ग्राम प्रधान एवं सचिव की मनमानी लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। वहीं गांव में विकास के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है, वहीं गांव की गलियां कीचड़ से लबालब हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सामुदायिक शौचालय पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, वहीं गलियां में कीचड़ भरा हुआ है, जिसके चलते आए दिन बीमारियां फैल रही हैं। लोगों को का मानना यह भी है कि अब से कुछ ही समय में बरसात का मौसम आने वाला है। जहां बरसात होगी तो लोगों को रास्तों से निकलना दूभर हो जाएगा। वहीं रास्ते पर निकलने वाला पानी घरों में भी भर रहा है और झाड़ झंकार के चलते आए दिन जो है सांप, बिच्छू, कांतर जैसी घातक जीव जंतुओं लोगों को परेशान कर रहे हैं, जिसके चलते लोगों को आए दिन डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है। वहीं बात की जाए तो गांव में विकास के नाम पर भी खाना पूर्ति की गई है। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि ग्राम प्रधान एवं सचिव कभी भी गांव में की जन समस्या को सुनते नहीं है। शिकायत करने पर ग्राम प्रधान धमकी देता है। लखनऊ में हुई अग्निकांड की घटना में 15 बच्चों के मारे जाने के बाद प्रतापगढ़ में अग्निशमन विभाग के अधिकारी भले ही उठापटक और जांच के साथ ही नोटिस देने का क्रम शुरू किए हों, लेकिन वहीं नगर पालिका और यातायात पुलिस के लोग शहर में बढ़ रहे जाम, बेतरतीब पार्किंग और ठेलों की वजह से लगने वाले जाम को हटाने में विफल दिखाई दे रहे हैं। शहर में मेडिकल कॉलेज के सामने लगातार जाम की समस्या बनी रहती है। वहीं उसी स्थान पर एक सकरी गली में बैंक ऑफ बड़ौदा की मुख्य शाखा के साथ ही 2 निजी नर्सिंग होम और एक एनआईसीयू सेंटर संचालित किया जा रहा है, जहां के हालात ऐसे हैं कि सड़क के दोनों तरफ, उस तंग सकरी गली में सड़क के दोनों तरफ बाइकों की कतार लगी रहती है, जिसके कारण उस रास्ते से आने वाली एम्बुलेंस भी हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पा रही है। जिम्मेदारों का इस समस्या की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है। यदि इन अस्पतालों में या बैंक में किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न होती है तो वहां तक फायर ब्रिगेड अथवा जीवन रक्षक वाहनों का पहुंच पाना मुश्किल होगा। हम आपको बताते चलें कि लखनऊ में हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। इसी घटना के बाद प्रशासन और अग्निशमन विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। कानपुर में भी फायर सेफ्टी व्यवस्थाओं को पड़ताल और लोगों को जागरूक करने के अभियान तेज कर दिया गया है। इसी क्रम में चकेरी स्थित खुशी हॉस्पिटल में अग्निशमन विभाग की टीम ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया। ड्रिल के दौरान अस्पताल में आग लगने की काल्पनिक स्थिति बनाकर रेस्क्यू ऑपरेशन का प्रदर्शन किया गया। मरीजों को सुरक्षित बाहर निकालने, आग पर काबू पाने और आपातकालीन परिस्थितियों में तुरंत प्रतिक्रिया देने के तरीकों को भी जानकारी दी गई। फायर अधिकारियों ने अस्पताल और डॉक्टरों, नर्सों को, कर्मचारियों को अग्निशमन किस तरह से उपयोग किया जाता है उसका भी प्रशिक्षण दिया। अधिकारियों का कहना है कि हादसों को रोकने के लिए सिर्फ संसाधन नहीं बल्कि जागरूकता और समय पर सही निर्णय भी बहुत बेहद जरूरी है। यही अस्पताल प्रबंधक ने भी सुरक्षा मानकों का पालन करने और समय समय पर ऐसे अभ्यास कराने की भी बात कही है।
धर्मनगरी हरिद्वार में निर्जला एकादशी स्नान पर्व सकुशल संपन्न हो गया। सुबह से ही हर की पौड़ी और अन्य गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित किया। स्नान को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। पूरे मेला क्षेत्र को सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौबंद रही। वहीं भीड़ प्रबंधन को लेकर बनाए गए जोन और सेक्टर सिस्टम में व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने की अहम भूमिका निभाई। वहीं बताते चले ट्रैफिक प्लान के चलते यातायात भी काफी हद तक व्यवस्थित रही। श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान के साथ व्रत पूजा अर्चना कर दान पुण्य कर निर्जला एकादशी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया। चिचोली के कन्या हाई सेकेंडरी स्कूल में प्रधानमंत्री पोषण आहार निर्माण योजना में ब्लॉक स्तरीय स्व सहायता समूह की रसोइया बाइयों का कुकिंग कंपटीशन प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। यहाँ पर चिचोली ब्लॉक की लगभग 35 शालाओं की रसोइयाँ ने पहुंचकर स्वादिष्ट व्यंजन मोटे अनाज के व्यंजन के साथ में प्रदर्शनी लगाई गई। यहाँ पर वरिष्ठ नेता अनिल कुशवाहा, नगर परिषद अध्यक्ष वर्षा मालवी, उपाध्यक्ष वर्षा आवलेकर, बीओ ज्वाला प्रसाद, प्रभारी बीआरसी नीरज गलपट, एमडीएम प्रभारी मोना घाटोड़े, प्राचार्य एसआर माली, रमेश किंकरकर सहित अन्य अतिथियों की उपस्थिति में रसोइया मेले का शुभारंभ हुआ। जहां पर नगर परिषद अध्यक्ष वर्षा मालवी ने कहा कि प्रदेश सरकार जो है स्कूल में अध्ययनरत बच्चों के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का सपना है कि समस्त स्कूलों में गुणवत्ता युक्त भोजन, पौष्टिक युक्त भोजन मिले, जिसके लिए यह प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी के माध्यम से समस्त ब्लॉक के स्कूलों में स्वादिष्ट भोजन माध्याह्न भोजन बच्चों को वितरण होना है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मध्य प्रदेश के धार जिले के धामनोद थाना क्षेत्र के अंतर्गत। जी आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धार जिले के धामनोद थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। महाराष्ट्र के जलगांव जिले के अमलनेर थाना पुलिस की गिरफ्त से फरार हुआ था चोरी का आरोपी आखिरकार धामनोद पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी फरीद पिता मंजूर खान निवासी बलगांव तहसील कसरावद जिला खरगोन को महाराष्ट्र पुलिस इंदौर से वापस जलगांव ले जा रही थी। इसी दौरान थाना क्षेत्र के खलघाट टोल प्लाजा के पास आरोपी ने लघु शंका जाने का बहाना बनाया और पुलिस को चकमा देकर हथकड़ी सहित फरार हो गया था। घटना के बाद धामनोद थाने में आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी गई थी। विवेचना के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि फरार आरोपी खलघाट चौराहे पर के आसपास घूम रहा है। सूचना के आधार पर धामनोद पुलिस ने तत्काल नाकाबंदी कर कार्रवाई की। बात करेंगे जबलपुर जिले के बरगी डैम की। आज हम बरगी डैम में उपस्थित हैं। बरगी डैम का जल स्तर 407.55 नोट किया गया, जबकि अधिकतम जल स्तर 422.76 होता है। मतलब अधिकतम जल स्तर से घटकर 15 मीटर 21 मीटर जल स्तर घट गया है। कहीं ना कहीं किसान, आसपास के क्षेत्र और कुछ मछुआरे सभी परेशान हैं कि कब मौसम आएगा और कब पानी भरेगा। बरगी डैम के जल से जबलपुर का रेलवे भी पानी लेता है। बरगी डैम के जल से पानी पीने का पानी के लिए जो जबलपुर क्षेत्र में उपयोग किया जाता है और बरगी डैम के जल से विद्युत बनाई जाती है, बिजली बनाई जाती है। कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। इस चिंता को देखते हुए अब किसान और ग्रामीण सभी परेशान हैं। मध्य प्रदेश का मंदसौर वो ज़िला है जहाँ पर्यावरण के लिए करोड़ों लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं कि पेड़ पौधे लगाएं, पर्यावरण को बचाएं और जनहित जनता को अच्छी हवा ऑक्सीजन प्राप्त हो। लेकिन अब हम आपको बता दें कि मंदसौर ज़िला मुख्यालय से 20 किलोमीटर की दूरी पे गांव धमनार है, मंदसौर जनपद पंचायत क्षेत्र का। उसके गांव में सड़क किनारे और जंगलों में पेड़ पौधे लगातार काटे जा रहे हैं,
ज़िले में भी यही हाल है, लेकिन संबंधित अधिकारी, जवाबदार अधिकारी फिर भी मौन है। शहर के अंदर लकड़ियां भर के आरा मशीनों पे जा रही है, लेकिन कोई बोलने वाला, कोई सुनने वाला नहीं है। बल्कि इसको अभी बारिश होगी तो बारिश पे पेड़ पौधे लगाने के नाम से पेड़ पौधे को दर्शाया जाएगा कि हमने 1000 पौधे लगाए, 2000 लगाए। बस ये नाम दिन सिर्फ कागजों में चलेगा, लेकिन पेड़ पौधे बचाने का अभियान किसी का ही नहीं है। वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस को गौरव दिवस के रूप में मनाया गया। जी हम बात कर रहे हैं उमरिया जिले के नगर परिषद नौरजाबाद की, जहां वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस को गौरव दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट पूर्व सांसद ज्ञान सिंह दाऊ के द्वारा रानी दुर्गावती के तैलचित्र पर दीप प्रज्वलित एवं माल्यार्पण कर की गई। साथ ही नगर परिषद के सभी पदाधिकारियों के द्वारा भी रानी दुर्गावती के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम के उपरांत सर्वप्रथम मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा मुख्य अतिथि का गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी प्रस्तुत किया गया। साथ ही कार्यक्रम उपरांत पूर्व कैबिनेट पूर्व सांसद ज्ञान सिंह दाऊ के द्वारा पीएम आवास के हितग्राहियों को 31,000 का सामूहिक चेक प्रदान किया गया। साथ ही कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हुए नन्हे मुन्ने बच्चों को भी प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री ज्ञान सिंह दाऊ, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, मुख्य नगर पालिका अध्यक्ष, मुख्य नगर पालिका उपाध्यक्ष सहित पार्षदगण एवं नगरवासी उपस्थित रहे। खबर जलगांव जिले से है। आखिरकार बारिश होने से किसानों में खुशी का माहौल दिख रहा है। कई दिनों से बारिश का इंतजार कर रहे किसान बुधवार को हुई मानसून की बारिश से खुश हो गए हैं। अच्छी बारिश न होने की वजह से खेतों में जुताई के बाद बुआई नहीं हो पाई थी, लेकिन बुधवार को अच्छी बारिश होने से किसानों में खुशी का माहौल है और खेतों में बुआई शुरू हो गई है। गर्मी से परेशान लोगों को बारिश होने से गर्मी से राहत मिल गई है। जून के आखिरी सप्ताह में हुई बारिश की वजह से कई गांव में पीने के पानी की समस्या खड़ी हो गई है। किसान और आम लोग भारी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। नदी नाले भरे, ऐसी बारिश होने से पीने का पानी की समस्या हल हो जाएगी। बनासकांठा जिला कलेक्टर मिहिर पटेल की अध्यक्षता में पालनपुर जिला कलेक्टर कचेरी खाते बालिका पंचायत का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा था। शिक्षा में जागृति लाना, इसके द्वारा जो छोटे कम आयु में बच्चे छात्राएं पढ़ने नहीं जा सकती घर काम काज को लेकर, तो उनके माता पिता को समझाना और उसको स्कूल भेजने के लिए तैयार करना उसका मुख्य उद्देश्य था। उसके साथ कम उम्र में बच्चों की शादी हो जाती है, लड़कियों की शादी हो जाती है, तो उसको रोकना और उनके माँ बाप को समझाना। गांव में स्वच्छता बनाए रखने के लिए भी जागृति लाना। उसके बाद दाता तहसील के मदेरण गांव के बालिका पंचायत के सदस्य ने गांव में किए गए वृद्ध पेंशन की जागृति, वृद्धावस्था और विधवा पेंशन के बारे में लोगों को समझाया और लोगों के अंदर जो भी बातें थी वो सारी बातें उन्होंने एक जिम्मेदारी के रूप में समझा कर कलेक्टर श्री मिहिर पटेल के सामने उपस्थित की। खबर बुलंदशहर के खुर्जा से है, जहां बुलंदशहर के खुर्जा में निर्माणाधीन 3 मंजिल मकान से मजदूर गिरने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें, खुर्जा में लगातार जो अवैध निर्माण है उनका सिलसिला जो है वो जारी है। लगातार अवैध निर्माण किए जा रहे हैं, जिसका संज्ञान अगर बात करें तो अधिकारी नहीं ले रहे हैं। उनके जो कर्मचारी चेले चपाटे हैं वो आकर देख जाते हैं और जो भी उनको करना है उस तरीके से वो करके तेज जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब कोई घटना हो जाती है तब अधिकारी उस बात का संज्ञान लेते हैं। अब 3 मंजिला अवैध रूप से बनाया जा रहा जो निर्माण है उससे मजदूर की गिरकर मौत हो गई। हालांकि इसकी सूचना जो है, जो मजदूर के परिजन है उसने पुलिस को उसकी लिखित शिकायत दी है और जो मकान निर्माण जिसका मकान बन रहा था उसके खिलाफ शिकायत की है कि जो मकान मालिक है उसने जब मजदूर ऊपर से गिर गया
उसने उसे अस्पताल ले जाना भी लाजमी नहीं समझा, जिससे लेट होने के बाद मजदूर की मौत हो गई। हालांकि मामला जो है एक बड़ा मामला है, क्योंकि लगातार अवैध निर्माण जो है खुर्जा में किए जा रहे हैं, इसका संज्ञान जो है नहीं लिया जा रहा। अब देखने वाली बात ये होगी कि मजदूर की मौत हो चुकी है, अब क्या कोई अधिकारी इस बात का संज्ञान लेता है या फिर अवैध निर्माण का सिलसिला जो है वो खुर्जा में जारी रहता है। लखनऊ में हुए भीषण अग्निकांड के बाद विकास प्राधिकरण की कार्रवाइयां तेज हो गई हैं। वहीं अगर बात की जाए तो कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा की गई कार्रवाइयां सवालों के घेरे में आ रही हैं, जहां एक तरफ बेसमेंट और कोचिंगें जो संचालित हो रही हैं उन पर लगातार सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। वहीं एक मामला ऐसा निकल कर आया है जहां पर आधे घंटे पहले सीलिंग की कार्रवाई की जाती है और उसके बाद सील जो है वो हटा दी जाती है। जी हां, कानपुर का लाल बंगला स्थित एक ऐसा ही बेसमेंट में संचालन जो है वो सामने प्रकाश में आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ, जो कि बिल्डिंग विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के भाई की बताई जा रही है, जिसकी सील पहले लगाई गई और उसके आधे घंटे बाद उसे खोल दिया गया। कहीं ना कहीं ये दोहरे चरित्र का केडीए का जो कार्य है ये सवालों के घेरे में दिखाई देता है कि इस मामले पर जब केडीए सचिव से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर से ये बात बताई कि उनको नोटिस की कार्रवाई जो है वो की गई है, हालांकि बिल्डिंग उनके जो है वो सील नहीं की गई है। देखने वाली बात ये होगी कि इस प्रकार से मानक विहीन जो बेसमेंट में संचालित हो रहे या फायर विभाग के मानकों को जो नहीं मानने वाले संस्थान हैं वो किस प्रकार से कार्रवाई के घेरे में आते हैं, या केवल फाइलें जो हैं वो दबाकर और कार्रवाई के नाम पर ऐसे ही रख दी जाती हैं। खबर नीमच जिले से है, जहां नीमच में लोकायुक्त उज्जैन ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक राकेश राठौर और उत्कृष्ट बालक छात्रावास के अधीक्षक हरीश चौहान को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि जूनियर कन्या छात्रावास कुकड़ेसर की अधीक्षिका कुर्दुला एक्का ने लोकायुक्त से शिकायत की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि विभाग की जांच में सहयोग करने और रुका हुआ वेतन जारी कराने के बदले में दोनों अधिकारियों ने 1,25,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। शिकायत के सत्यापन के बाद लोकायुक्त टीम ने योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप कार्रवाई की और दोनों आरोपियों को 1 लाख रुपए लेते पकड़ लिया। रिश्वत की रकम हरीश चौहान की जेब से बरामद हुई है। लोकायुक्त पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर के मुफस्सिल थाना पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। साहिबगंज सदर अंचलाधिकारी बासुकीनाथ टूडी एवं थाना प्रभारी अनिश पांडे के नेतृत्व में पुलिस बल ने थाना क्षेत्र के छोटी कोदरजाना, बड़ी कोदरजाना, नया टोला, महादेवगंज एवं मुस्लिम टोला सहित विभिन्न संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च के दौरान लोगों से शांति एवं आपसी सौहार्दपूर्ण में पर्व मनाने के लिए अपील की गई। वही अंचलाधिकारी बासुकीनाथ टूडू ने कहा कि पर्व के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मुहर्रम पर्व को लेकर के जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। आज रात और कल दिन में मुहर्रम का जुलूस निकलेगा, जिसको लेकर के लगातार डीएम हो या एसपी हो मूवमेंट में हैं और हर संवेदनशील इलाकों में खुद जाकर निगरानी कर रहे हैं। बीते दिनों एसपी पूरन कुमार झा और डीएम विवेक रंजन मैत्रेयी के द्वारा संयुक्त रूप से तैनात मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की ब्रीफिंग की गई थी। वहीं आज दिन भर विभिन्न थानों स्तर पर जाकर शांति समिति की बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। वहीं डीएम और एसपी के द्वारा हर संवेदनशील इलाकों में स्वयं फ्लैग मार्च निकालकर मुहर्रम जैसे जुलूस को जो असामाजिक तत्व डिस्टर्ब कर सकते हैं, वैसे सभी लोगों को चेतावनी दी गई कि वो इलाका छोड़ दें, अन्यथा पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैदी से जूझेगी। वहीं एसपी पूरन कुमार झा ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो भी संवेदनशील इलाके हैं वहां पर स्पेशल बल की तैनाती की गई है। उनके साथ आंसू गैस के गोले हो, बॉडी प्रोटेक्टर हो, लाठी हो या अन्य जो उससे संबंधित जो चीजें हैं उनको मुहैया कराई गई है। सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एवं उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका पर नाजिया इलाही खान द्वारा की गई टिप्पणी के विरोध में मुल्ताई नगर के युवाओं ने थाना पहुंचकर पुलिस अधीक्षक बैतूल के नाम एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें बताया गया है कि सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर एक रील जमकर वायरल हो रही है, जिसमें नाजिया इलाही खान द्वारा हजरत
प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एवं उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका पर अनलीगल टिप्पणी की गई है, जिसके विरोध में युवाओं का आक्रोश फूट पड़ा है। युवाओं ने नाजिया इलाही खान पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने एवं मामले में FIR दर्ज करने की मांग की है।